हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी का एक और टॉपिक जो कि है सर्वनाम। तो सर्वनाम के अंदर ही नाम वर्ड आता है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं दोबारा से वीडियो डाल रही हूँ। कल भी मैंने वीडियो डाला था, ये है इसलिए क्योंकि एग्जाम्स अप्रोच हो रहे हैं और उसके लिए हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने आज कंटिन्यूशन में वीडियो डाला। तो बिना अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो वह शब्द, कौन से शब्द? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम कहलाए। अच्छा है ना यार, क्या राइमिंग वर्ड जा रहा है। जो संज्ञा के बदले आए वह सर्वनाम कहलाए। अच्छा है। देन अब सर्वनाम के हमारे होते हैं 6 भेद। तो इसके 6 भेद होते हैं। और ये सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे भेद है वो क्या आ रहा है? पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक के एग्जांपल्स क्या है? मैं, तू, वह, हम, मैंने, आप, स्वयं, अपने आप आदि। राइट। तो ये सब इनके पुरुषवाचक के, इनके नहीं, पुरुषवाचक के एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम के एग्जांपल्स क्या होते हैं? आप, स्वयं, अपने आप। तो पुरुषवाचक के ये थे, निजवाचक के ये है। अब है निश्चयवाचक। तो निश्चय मतलब हमें पक्का पता है, तो यह और वह। अब आ गया हमारे पास अनिश्चयवाचक, जो कि निश्चयवाचक का क्या है? ऑपोजिट है। तो उसमें हो गया कोई कुछ। इसमें हमें पक्का नहीं पता क्या, जैसे दूध में कुछ गिरा है, दरवाजे पे कौन है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता। सो इट इज द ऑपोजिट ऑफ निश्चयवाचक। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑपोजिट। ओके, तो ये ऑपोजिट है। और अब हम नेक्स्ट पे आते हैं विच इज संबंधवाचक। ओके, तो जैसे इसके एग्जांपल्स है जो सो, जैसे जो करेगा सो भरेगा। देन प्रश्नवाचक, कौन क्या, मैं इनके आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इनके आपको ऑलरेडी पता है सारे, मतलब कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करता है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन किसी शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग जो हमारा है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जगह पे होता है। तो उसका मतलब ये प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। तो ऐसे नहीं कि आपको हमें व्यक्ति बोल दिया तो मतलब कोई एक ही होगा, या तो स्त्री होगी या फिर पुरुष होगा। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए ही ये किया जाता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला यानी श्रोता, तो सुनने वाला क्या होता है? श्रोता। कहने वाला यानी वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो सर्वनाम है इनका प्रयोग या तो सुनने वाले श्रोता, कहने वाले वक्ता और किसी व्यक्ति के लिए होता है और इनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल और हमें डिसेंटली दे रखे हैं, यहाँ पे हमें थोड़े बहुत दे रखे थे, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे, जैसे मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, ये, यह आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो ये जो भेद होते हैं वे क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, पहले उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और फिर आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम पुरुषवाचक की अभी बात कर रहे हैं और उसमें हमारे पास है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम
पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो बोलने वाला अपने लिए खुद ही चीजें प्रकट करता है, कहने वाला खुद को ही प्रकट मतलब खुद को प्रकट करने के लिए करता है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और बारी एक्सप्लेनेशन इसकी दूसरे इजी ढंग से दे रखी है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम उनको कहते हैं जो मतलब अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद अपने लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने अभी पढ़ा वही है एकदम, थोड़ा बहुत चेंज, जैसे मैं, हम, हमारा, ये तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। देन यहाँ से न्यू आता है मुझे, मुझको, हमको, मेरा, आदि। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि मेरी माँ का नाम क्या है, कुछ भी लिख दो। मेरी माँ का नाम, जैसे मेरी मम्मी का नाम तो है ललिता, ओ सॉरी, मैं ना यहाँ से रब करके इस यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना, मेरी माँ का नाम ललिता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, मेरी माँ का नाम ललिता है। अब मुझे ये बताइए, मैं आपको पूरा नहीं करेक्ट बता रही, ये ठीक है, ये ठीक है, टेल मी। नहीं, ये सही नहीं है। Why? क्योंकि ना यहाँ पे एक चीज है which I want to tell you। तो मैंने यहाँ पे एनोटेशन रिमूव कर दिया और हम अब फिर से करेंगे, we'll try to learn it। तो यहाँ पे हमें बोला ही जा रहा है जो अपने लिए खुद को प्रयोग करता है। मान लिया मेरी आया, लेकिन खुद के लिए प्रयोग करते हैं तो वो गलत था। ओके, अगर मेरी मम्मी ये सेंटेंस बोलती कि मेरा नाम ललिता है, तब वो एकदम परफेक्ट होता। ओके, लेकिन अगर मुझे अपने लिए बोलना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कल बनारस जाऊंगी, मैं कल शिमला जाऊंगी, यह कविता मैंने लिखी है ना, मुझे मैगी खाना पसंद है। तो यहाँ पे हम अपने लिए बता रहे हैं, यहाँ पे मुझे यूज हो गया, हमारा मेरा हो गया, तो ये होता है। तो जैसे मैं कल बनारस जाऊंगी, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। मुझे पता है मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन इसलिए किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब सुनने वाले श्रोता, जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता सुनने वाले यानी श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैंने ये क्या कर दिया जैसे तुम है ना, तुम, तो तुम श्रोता है जो सुन रहा है, तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमसे, तुमने, आदि। ओके, तब इनका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका सेंटेंस होगा, जैसे इसका सेंटेंस क्या होगा, तुम कितने साल के हो, तुम कितने साल के हो, तो इसमें श्रोता सुन रहा है ना, तो वो उनके लिए हो गया, तुम कितने साल के हो, तो उनके लिए प्रयोग हो गया। जो श्रोता है ये श्रोता के लिए हो गया, तुम कितने साल के हो। ओके, तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट है
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये लास्ट होता है हमारा पुरुषवाचक में। और ये क्या होता है, जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। मीन्स व्हाट डज इट मीन, का मतलब है कि जो व्यक्ति उस समय बातचीत में उपस्थित नहीं होता, ओके, और वह वक्ता जो बोलता है और श्रोता जो सुनता है, उसके लिए वह कोई और अन्य व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट। तो जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है या फिर जाए, वह सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जब जो उपस्थित नहीं होते और वो वक्ता और श्रोता के बीच में नहीं होते, लेकिन वो उनके लिए एक अन्य व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य से ही पता चल रहा है, ओके, अन्य व्यक्ति, कोई और व्यक्ति। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला मतलब वक्ता और सुनने वाले के अलावा जिसके लिए करता है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तब इनके क्या आएंगे, जैसे वे, वह, उसने, ये है, इसने, वो, उसका, आदि। ओके, तो अब इसका क्या सेंटेंस बनेगा, तो इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अभी वह पढ़ रहा है, तो हमारी ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, अन्य पुरुषवाचक का। अब नेक्स्ट हम आते हैं निजवाचक सर्वनामों पे। तो निज शब्द का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध। ओके, तो निज शब्दों का अर्थ क्या होता है, मतलब अपना, और वाचक का अर्थ होता है वो बोध। सो अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अपनेपन का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग किसी कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका मीनिंग साथ साथ में ये बता दिया, सो नो नीड टू टेल अगेन, बट बस। तो अपनेपन वाचक का अर्थ होता है बोध। अपनेपन का बोध कराने के लिए जो शब्द होते हैं एक्चुअली वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनकी शॉर्ट डेफिनेशन, तो जैसे क्या, जैसे सपोज हमें, तुम, अपने आप है ना, और फिर निजी, खुद, स्वयं। तो जैसे हम कर सकते हैं, मैंने यह चित्र स्वयं बनाया। मैंने, ओ गलत स्पेलिंग हो गई, लेट मी इरेज इट, आई विल राइट इट अगेन। जैसे मैंने यह चित्र स्वयं या फिर अपने आप बनाया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यह चित्र स्वयं बनाया, इसमें स्वयं आ गया। और अगर आप चाहे तो अपने आप भी कर सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। तो मैंने स्वयं को हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पे क्या है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम जैसे
किसी चीज, जैसे किसी व्यक्ति या फिर किसी घटना, किसी वस्तु, है ना। तो इनकी ओर जब हम निश्चयात्मक रूप से संकेत करते हैं, जब हम एकदम निश्चय रूप से संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, तो इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, वह मेरी पुस्तक है, वह, यह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। तो वह मेरा गांव है, हमें पता है वो हमारा गांव है, हम निश्चय रूप से संकेत कर रहे हैं कि हाँ मुझे पक्का पता है वह मेरा गांव है, मुझे पता है वो मेरी ही पुस्तक है क्योंकि उसमें नेम स्लिप लगी हुई है। तो हम निश्चय रूप से जब संकेत करते हैं तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका ऑपोजिट आ जाएगा। ये चीज अगर आपको नोट डाउन करनी है तो आप कर सकते हो कि ऑपोजिट है निश्चयवाचक का। तो आप देखेंगे तो अनिश्चय वाचक में भी निश्चयवाचक आता है अगर ओ को हटा दे तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध ना हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी का व्यक्ति या फिर किसी बोध, किसी वस्तु आदि चीजों का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता। जैसे हमने निश्चय में किया था कि निश्चय पूर्वक बोध होता है, तो अनिश्चय में निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता। तो अनिश्चय पूर्वक में अगर निश्चय पूर्वक बोध ना हो तो वहां पर वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन को, किन्हीं ने, जहां, वहां आदि। तो अब हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। पानी में कुछ है, तो पानी में कुछ है, हमें पता नहीं वो क्या, हम निश्चय पूर्वक बोध नहीं कर रहे, इसका अनिश्चय पूर्वक कर रहे हैं। कुछ आ गया तो अनिश्चय पूर्वक सर्वनाम, सॉरी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों पर, तो चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको करवा रही थी ये, जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, मैं आपको बताती हूँ। जैसे जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चलता है उन्हें संबंधवाचक, जिनसे परस्पर ही हमें संबंधों के बारे में पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। जैसे जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चलता है, जैसे जिन शब्दों से किसी दो पदों के बीच में जो संबंध है वो पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु का एहसास तो होता है लेकिन उसका निश्चित रूप पता नहीं, निश्चित रूप पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो जैसे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु का एहसास तो होता है लेकिन उसका निश्चित रूप हमें नहीं पता चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे जैसी, वैसी, जैसा, तो, जैसा, जो, जिसकी, सो, है ना। तो जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। प्लीज इग्नोर माय हैंडराइटिंग। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम। दिस इज वेरी इजी टॉपिक, इसमें तो जितने भी बना लो, जैसे तुम्हारे बस्ते
में क्या है? तुम्हारे बस्ते में क्या है? जरा दिखाओ मुझे भी तुम्हारे बस्ते में क्या है। तो इट कुड बी वन एग्जाम्पल। ओके, अब मैं रब करती हूँ और ये कोई दूसरा एग्जाम्पल हम सोचते हैं। तो दूसरा हो सकता है व्हाट। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एक हो सकता है व्हाट कि एक हमारा ये हो सकता है कि इतना शोर कौन मचा रहा है? इतना शोर कौन मचा रहा है? तो ये एक हो सकता है। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमने किए थे सारे के सारे अपने सर्वनाम के भेद। अब हम चलते हैं अपने किसके ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। और फर्स्ट एक्सरसाइज ना मतलब ऐसी है कि इसमें हमें क्या करना है, हमें एक वाक्य दे रखा है जिसमें से हमें जिसमें से हमें क्या करना है कि नीचे दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्द छाट कर तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। तो उसमें हमें इनमें से ना उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक के शब्द को उठाना है और हमें इस तालिका में डालना है। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाटकर तालिका के उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें उनमें से बताना है कि कौन सा उत्तम पुरुष पे आएगा, कौन से इसमें से वर्ड मध्यम पुरुष में आएगा और कौन सा अन्य पुरुष में। तो देखते हैं पहला सेंटेंस है भारत मेरा देश है। तो इसमें हम कर रहे हैं मेरा सर्वनाम को अंडरलाइन, मेरा किसमें आ गया, उत्तम पुरुषवाचक में। तो ये हो गया मेरा। देन तुम ऐसी बातें मत करो। तो यहाँ पे तुम हो गया और तुम किस में आ गया, मध्यम। ये लाइन कैसे चल गई अपने। तो तुम किस में आ गया हमारा, तुम हमारा जो आता है वो आता है मध्यम पुरुष में। तो तुम आ गया हमारा मध्यम पुरुष में। देन वह अवश्य आएगा। तो वह अवश्य आएगा। तो वह क्या हो गया, कोई अन्य, हमें उनका नहीं कुछ पता है ना। तो वह अवश्य आएगा। तो ये हमारा किस में हो जाएगा, अन्य में। हमारा अन्य में हो जाएगा। देन मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। किस में आ गया, मैं। ओके, मैं। ओके, इसमें तुम्हें भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे तुम्हें भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तुम्हें। तो लेट्स राइट तुम्हें। नेक्स्ट है उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली। उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली। तो ये नहीं उत्तम पुरुष में आएगा, नहीं मध्यम पुरुष में, ये अन्य पुरुष में आएगा। तो उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली, मतलब उसने जो है पूरी पुस्तक पढ़ ली है। तो वही है ना, वो दोबारा से लिख देते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए और भेद का नाम लिखिए। यहाँ पे जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं नहीं आएगा। सो लेट्स रिमूव मैं, क्योंकि हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए और भेद का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम सारे पूरे करेंगे, पूर्ण करेंगे, उसके बाद हम सारे भेद लिखेंगे। पहले क्या, देखो तो डैश आया है, देखो तो कौन आया है। तो देखो तो कौन आया है। डैश पर्स खो गया है। तो मेरा पर्स खो गया है। डैश झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हो सकता है,
ओहो, व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, मैं दोबारा से लिखती हूँ। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप डैश खाना पसंद करेंगे। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ओके, नेक्स्ट है सुनील डैश भाई है। सुनील किसका भाई है? तो सुनील किसका भाई है? नेक्स्ट, डैश अंधेरे में डर लगता है। आप उसे लिख सकते हो, लेकिन मुझे प्रेफर करूंगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ओके, तो देखो तो कौन आया है? अनिश्चयवाचक। ओके, हमें नहीं पता। मेरा पर्स खो गया है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मध्यम पुरुषवाचक। आप क्या खाना पसंद करेंगे? प्रश्नवाचक। सुनील किसका भाई है? अगेन प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे अंधेरे में डर लगता है, तो किसको डर लगता है? मुझे, और हम अपने बारे में बात कर रहे, तो उत्तम पुरुषवाचक। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां दूर कर वाक्य दोबारा लिखिए। तो इसमें हमें जो सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां उन्हें दूर करना है और वाक्य दोबारा लिखना है। मैं पूरा वाक्य दोबारा नहीं लिखूंगा, जो वो लिखूंगी, जो भी मतलब गलत होगा मैं उसको अंडरलाइन करके ऊपर करेक्ट आंसर या फिर नीचे करेक्ट आंसर। मैं बहुत शरारती लड़के है। मैं बहुत शरारती लड़के है, तो इसका हो सकता है जैसे फर्स्ट वन जो है वो है मैं बहुत शरारती लड़के है। ये लड़के होना चाहिए, लड़के हो गया गलती से। तो वे बहुत शरारती लड़के हैं। वे बहुत शरारती लड़के हैं। यह चित्र किसे बनाया है? यह चित्र किसने बनाया है? राइट। ओ, यह चित्र किसने बनाया है? तो किसे की जगह किसने होना चाहिए। किसने बनाया है? ओके ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। गीत कई गा रहा है। गीत कई गा रहा है, तो इसका है कई, इसका क्या होना चाहिए? ओके, इसका क्या होना चाहिए? गीत कई गा रहा है, तो गीत कौन गा रहा है? नेक्स्ट क्या है? तुम बड़े होकर कौन बनना चाहते हो? कौन इसमें करेक्ट है क्या? कौन इसमें करेक्ट है? नहीं, इसमें जो हमारा ये वाला सेंटेंस है, तुम बड़े होकर कौन बनना चाहते हो, इसमें हमारा कौन जो है गलत है। तो उसकी जगह क्या होना चाहिए? हमारा क्या होना चाहिए? बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। हम पूछते हैं ना, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मेरी स्लाइड आगे पीछे हुई है, पता नहीं क्यों। प्रथम पुरस्कार कौन मिला है? अगेन कौन गलत है? प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? न्यूज़मैन राइटिंग प्लीज। मेरे को दूध नहीं पीना, मेरे को कुछ कभी होता ही नहीं। मेरे को के जगह हम क्या लिखेंगे? सी। मुझे दूध नहीं पीना। इसका पूरा ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। चलिए हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है ये है कि हमें इसमें सर्वनाम को बहुवचन में बनाना है। ओके, और फिर वाक्य दोबारा लिखना है। मैं दोबारा लिखूंगी, अगेन मैं वही कर दूंगी। तो मैं कल दादाजी के घर जाऊंगा, तो मैं की जगह क्या हो जाएगा? हम
कल दादाजी के घर जाएंगे, हम कल दादाजी के घर जाएंगे। तो यहाँ पे ना ये चीज हम रिमूव कर देते हैं, देखो, तो फिर जाएंगे बन जाएगा, राइट। हम ये आ की मात्रा रिमूव कर देते हैं। देन उसे किसने बुलाया है, तो उन्हें किसने बुलाया है, तो उन्हें किसने बुलाया है। वह लड़का बहुत शरारती है, तो वह की जगह क्या हो जाएगा, वे लड़के बहुत शरारती हैं, ये हटा दो यहाँ से। मेरा पिताजी दफ्तर गया है, तो ये जो सेंटेंस ही गलत है। मेरे पिताजी व्हाट क्या होना चाहिए सेंटेंस, मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं, तो ये गया नहीं, गए हैं, मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं। देन इस बगीचे में आम का पेड़ लगा है, तो इसमें आई एम नॉट श्योर जो मैं आंसर लिखूंगी गाइस, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। आप इसका सर्च कर सके तो कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट बिलो कर दीजिएगा। तो इस बगीचे में आम का पेड़ लगा है, तो इसका मेरे हिसाब से होना चाहिए इन बगीचों में आम के पेड़ लगे हैं, इन बगीचों में आम के पेड़ लगे हैं। तो इसमें से मैं खाली अब जो सही है ना, जैसे पूरे नहीं सेंटेंस लिख रही, लेकिन मैं वो लिख रही हूँ जो कि मतलब वो हमने लिखा है। सो इस फर्स्ट वाले का हम होना चाहिए, देन सेकंड का उन्हें, थर्ड का वे, फोर्थ का गए, सॉरी फोर्थ का ना गए नहीं होगा गाइस, फोर्थ का होगा मेरे पिताजी, मेरे। देन इस बगीचे में, तो इसकी जगह मेरे हिसाब से लास्ट वाले सेंटेंस के लिए खाली इन होना चाहिए, लास्ट वाले सेंटेंस को आप सर्च कर लीजिएगा अगर आपको कुछ लगे तो दिक्कत, और इसके लिए भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे दिखाया इस वाले का, तो ये मैंने आपको एनोटेशन करके पूरा बताया था, बट मैं आपको एक और बारी बता देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने गलती से स्लाइड शो एंड कर दिया था, तो मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट को होना चाहिए वे, देन होना चाहिए किसने, देन होना चाहिए गीत कौन गा रहा है, तुम बड़े होकर क्या, क्योंकि कौन कुछ नहीं होता है, वो सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है। देन थम पुरस्कार किसको मिला है ना, कौन को मिला है कुछ नहीं होता, किसको मिला है। मेरे को दूध पसंद नहीं, ये तो मतलब दूध नहीं पीना, तो मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है, ओके, हिंदी लैंग्वेज में बहुत से लोग बोलते हैं, बट इट इज रॉन्ग, तो मुझे होना चाहिए। तो गाइस मैंने पूरे एक्सरसाइज कर दिया है फिनिश, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और चलिए अब हम एट लास्ट डिस्कस किया है हमने, एट लास्ट हम करते हैं एक बारी क्वेश्चंस की रिकैपिचुलेशन। तो हमने यहाँ पे कैसे किया था, मैं आपको खाली एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन कैसे किया था। तो यहाँ पे हमने टेबल में देख के लिखा था कि किस में क्या आएगा। देन यहाँ पे हमने लिखा था कि ये सर्वनाम शब्द क्या आएंगे, और उसके बाद हमने उनके यहाँ पे लिखे थे भेद। और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि हमने अशुद्धियां सही की थी, और यहाँ पे हमने सर्वनाम शब्दों के बहुवचन किए थे और लिखे थे। बस आप इस वाले का गाइस एक बारी क्रॉस चेक कर लीजिएगा लास्ट वाले का, क्योंकि इसमें मुझे पूरा वो नहीं हो रहा है। तो थैंक यू गाइस टू सी दिस वीडियो। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा बिग है, बट मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे न्यू वीडियोस देखने के लिए वो बेल आइकन को साइड में दबा दीजिएगा। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।